वृश्चिक राशि वालों, जब ग्रह बदलते हैं तो जीवन के पन्ने भी पलटते हैं और नव वर्ष 2025 में आपके जीवन के पन्ने कुछ इस प्रकार से पलट रहे हैं कि जैसे जीवन के अंदर एक बहुत खुशखबरी वाली कहानी आप रचने जा रहे हो अपने जीवन के लिए, वो आपके लिए होता हुआ नजर। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए आज लेकर के आए हैं 2025 की सटीक भविष्यवाणियां। ये चीजें आपके जीवन के अंदर बिल्कुल होने वाली हैं। नव वर्ष 2025 में आपको कौन सी सावधानी रखनी है और आपके लिए कौन सी वो बड़ी खुशखबरी है जो आपका इंतजार है। तो चलिए करते हैं वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर वृश्चिक राशि वर्ष 2025 की सटीक भविष्यवाणी। ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर, इसको लग्न और नाम राशि के अनुसार देख सकते हो। बाकी सटीकता जानना चाहते हो तो अपनी कुंडली का विश्लेषण ही करवाओ, वही एकमात्र सर्वोत्तम उपाय रहता है। वृश्चिक राशि के जातक को शुरुआत करते हैं आपकी राशि के चार्ट से, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि नवग्रहों की स्थिति आपको देख पा रहे हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वर्ष 2025 और सबसे ज्यादा आपको रियायत या राहत की खबर यदि, क्योंकि वर्ष 2025 में शनि भी परिवर्तन कर रहे हैं, राहु केतु भी और देवगुरु परिवर्तन चाल भी आपको देखने की। जीवन पूरी तरह से बदलने जा रहा है, पूरी तरह से चीजें ऐसी नहीं रहने वाली हैं जैसे कि विगत कई वर्षों के अंदर रही हैं। 2025 में यहाँ प्लेनेटरी पोजीशन के अनुसार मैं आपको चीजें बताने जा रहा हूँ, जिसमें कुछ ग्रहों के बदलाव है, उनका प्रभाव है। सबसे पहले तो जनवरी 2025 में मंगल का कुछ गोचर आपको जबरदस्त कुछ न कुछ देखो। राशि के स्वामी मंगल देव अष्टम भाव में वक्री होकर नवम और दशम भाव में प्रभाव डाल। मंगल महाराज की स्थिति आपको फरवरी से जुलाई 2025 तक करियर में कोई बड़ा निर्णय दिलवा सकती। करियर में एक बड़ा बदलाव होगा फरवरी से जुलाई 2025 के बीच में, और ये चीज आप डिसीजन आप ही लोगे, निर्णय आपका ही होगा, पर करियर बिल्कुल बदल जाएगा। करियर में बड़ा परिवर्तन जो है आपके आएगा। दूसरा यह है कि शनि की ढैया 30 साल के बाद, इससे पहले शनि की ढैया तो वैसे आ जाती है कुछ वर्षों के बाद, पर शनि जिस घर के अंदर आपके थे उसमें 30 साल बाद ये आपके निकल करके जा, यानी कभी 30 साल पहले ऐसी ढैया आई थी जैसी ये गई है। तो जिन वृश्चिक राशि वालों के पसीने छूट गए थे, जिन्हें अपने लिए ये ही आभास हो रहा था कि कुछ भी कर लो पर सब चीजें व्यर्थ हैं, उनके जीवन में बिल्कुल जिनके अंधकार हो चुका था, ऐसे प्रकाश की नई अब लो जलेगी जो आपके इस जिज्ञासा को पूरी तरह समाप्त कर दे। क्योंकि आपने जो संघर्ष, जो मेहनत, जो पराक्रम दिखाया है, आपके धैर्य की जो परीक्षा शनिदेव ने ली है, उसका फल भी अब आपको प्रदान करने जा रहा है। तो प्रिय जातकों, शनि की ढैया जैसे ही समाप्त होगी, यानी 30 मार्च के बाद, वैसे ही करियर और व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने के लिए आपको मिलने प्रारंभ। ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि पिछले 2.5 साल में क्या क्या आपने अनुभव किया है, बल्कि ये आप खुद ही कमेंट के माध्यम से मैं बता दोगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वृश्चिक राशि वालों, बताया करो अपने बारे में। जितना आप निकालोगे उतना ही मन शांत होगा और लोगों को भी उसके पता लगे, क्योंकि अब आपको पता लग चुका है कि भैया किसी पर विश्वास रखना या करना उचित नहीं। जिसको अपने दिल की बात सुनाओगे वही आपको सबसे ज्यादा काटेगा, या वही आपको सबसे ज्यादा जो लगेगा कि यहाँ से आपको सहानुभूति मिल जाती है, उसके अंतःकरण में क्या छुपा है वो तो आपको पता ही। तो ढैया ने सब कुछ सिखा दिया है भैया कि अपना जो है, यानी ये शरीर, ये सोच, ये दिमाग, यही अपना है। इन्हें कोई व्यक्ति आपका अपना नहीं होता। ढैया काल के दौरान जो गलतियां करी वो सब देख लिया। अब एक अच्छा परिवर्तन है कि यदि माता पिता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की चिंता आपकी हुई है, उसमें अब सुधार देखा जाए। शनिदेव की अद्भुत कृपा से आपकी लगातार मेहनत के बाद में, जो संघर्ष के बाद आपको फल नहीं मिल रहा था, वो फल मिलना प्रारंभ हो जाए। आपके बहुत ज्यादा अटके हुए काम, रुके हुए काम और ऐसे काम जिसमें मुख्यतः कोर्ट केस कचहरी मुकदमा लगा है, उनमें शनिदेव आपको लाभ प्रदान। देखो, गुरु के आधार पर भी भविष्यवाणी बताने, क्योंकि गुरु महाराज 15 मई को करेंगे परिवर्तन। 15 मई को देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव से निकल करके 8वें घर के, अब ये बड़ा ध्यान देने वाला है। सप्तम भाव में गुरु विवाह योग का निर्माण, वैवाहिक चीजों में दिक्कतों को दूर करते, व्यापार में तरक्की, दिनों दिन रातों रात किसी नए प्रकार के काम में रोजगार को प्रदान करते, पर यहाँ पर सम्मान, उपलब्धि और प्रशंसा मिलने की संभावना भी आपकी बन जाती। पर जैसे ही बृहस्पति 18 मई के बाद 8वें घर के अंदर गोचर करते हैं ना, क्योंकि यहाँ अभी आप देख पा रहे हो कि शुरुआत में राहु भी आपके पंचम में रहे। लव रिलेशन में, संबंधों में प्रॉब्लम करी है राहु ने, पढ़ाई लिखाई में भी बड़ी दिक्कत करी है, क्रिएशन में जो भी कुछ नया दिमाग में आया कुछ कर दिया और उसमें नुकसान उठा करके बैठ, ये भी चीजें सामने आई हैं। ऐसे में गुरु 8वें घर के अंदर जब जा रहे हैं तो लव रिलेशन और फैमिली में तनाव ना हो जाए, इसका विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि पंचम भाव के स्वामी यानी हमारे संतान भाव, यानी हमारा प्रेम सौहार्द, हमारी क्रिएशन पावर, उसके स्वामी अष्टम में जा रहे हैं। तो 8वें घर पर स्वास्थ्य का ध्यान, फैट, डाइजेशन, लीवर संबंधित
चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। शनि का पंचम भाव में गोचर हो 30 मार्च। अब ये बड़ा देखने वाली बात है, शनि चतुर्थ से निकल करके 5वें घर में आ जाए। पर हमने सामान्यतः जो देखा लोगों की कुंडली में, लोगों के जीवन में, शनि जब इस भाव में आते हैं तो इतना लाभ देते हैं, इतना लाभ देते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि लाभ पर, और जब लाभ को शनि देख लेते हैं तो भाई फिर तो जीवन के अंदर आप अपनी मेहनत से खुद का घर, खुद की गाड़ी, खुद की संपत्ति आप प्राप्त। और शनि की ऐसी कृपा होती है कि शिक्षा, संतान और लव रिलेशन से जुड़े मामलों की जो बाधाएं हैं उसको दूर करा देते हैं। अब देखना, एक तरफ तो संतान के स्वामी कमजोर हो रहे हैं बृहस्पति, और दूसरी तरफ शनि संतान भाव में आकर के संतान को मजबूती प्रदान, यानी एक तरफ जिस ग्रह ने सबसे ज्यादा आपको परेशान किया वही ग्रह सपोर्टिव पावर बन करके आपको अच्छा फल प्रदान। कहते भी हैं कि जब शनि मारते हैं तो कौन बचाए, और जब बृहस्पति बचाए तो कौन। इस अवस्था में शनिदेव की अद्भुत कृपा से आप अपने जीवन में जिन चीजों में चुनौतियां देख रहे हो वहीं पर स्टेबिलिटी भी प्राप्त कर पाओगे। 2000 यहाँ पर देखा जाएगा कि माइंड को लेकर के क्लियरिटी रहेगी, सोचना समझना, निर्णय लेने की क्षमता आपके पहले से बेहतर हो जाएगी, सुस्ती निकल जाएगी। आप जो दिन में काम में डिले कर रहे थे, आलस्य आ रहा था, आपकी सबसे बड़ी शत्रुता तो आपके आलस्य के साथ में थी। आप महसूस करिएगा आपने आलस्य में कितना अपना नुकसान किया है। अब कुछ मैं आपको सारांश के रूप में बताना चाहूंगा। जातकों, मंगल का करियर में बड़ा बदलाव लेकर के आ रहे हैं यहाँ पर ये गोचर, और शनि के ढैया का अंत हो रहा है, तो जो मन में डर और नेगेटिविटी या किसी कार्य में आप फंसे हुए थे उसको उससे बाहर निकाल रहे हैं आप शनि महाराज। तीसरा के गुरु के गोचर से विवाह, सम्मान और स्वास्थ्य को लेकर के सुधार हो रहा है, स्वास्थ्य में गिरावट दूर हो रही है, गंभीर बीमारी की चपेट से आप बाहर निकल रहे हैं। चौथा, आपकी शिक्षा में सुधार हो रहा है, मेहनत से सफलता मिल रही है, और आप अपने बलबूते पर घर, संपत्ति, भवन, भूमि, वाहन का सुख प्राप्त कर रहे हो। पांचवा यह कि राहु पंचम भाव से निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि संतान, पढ़ाई और आपके लव रिलेशन में जो खराब चीजें हो रही थी उनमें अब सुधार होगा। पर बृहस्पति को मजबूत करने पर ध्यान देना। इसमें मुख्यतः अगर उपाय की बात कहें तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अभी इस समय मंगल देव का मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा जाप करना, और आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करना है पूर्णिमा। साथ ही आपको चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करना है पूर्णिमा को। ये कार्य जरूर। एक ओवरऑल आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इस वर्ष की शुरुआत में मंगल देव की कृपा आपको मिल रही है, पर ध्यान रहिएगा कुछ जनवरी से फरवरी के बीच में आप कुछ खर्च करते हुए नजर आ सकते। मंगल देव की दृष्टि आपके द्वारा, और जो खर्च आप करोगे वो आपके सपोर्ट में होगा, तो आप इसमें ज्यादा विचार मत करना कि अगर कुछ खर्च करना चाहते हो तो जनवरी फरवरी में। विदेश से जुड़े मामलों में अपार सफलता मिल रही है, क्योंकि शनि 30 मार्च के बाद लाभ को देख रहा है। विदेश में पीआर आपको मिलना है, विदेश में आपको रहना है, फॉरेन सेटलमेंट, विदेश में आप पहले से रह रहे हो वहां कोई दिक्कत परेशानी उसको दूर कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपके प्रयासों में सफलता इस वर्ष आपको प्राप्त। तो प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इसी प्रकार अपना सहयोग बना के रखिएगा। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहें, खुश रहें।